राम राम सा सबों ने। लास्ट वीडियो में हमने देखा था भूमितीय श्रृंखला के पहले n पदों का योगफल। n पदों का योगफल कैसे निकालते थे? n पदों का योगफल कोई भूमितीय श्रृंखला है t1 t2 t3 एंड सो ऑन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a r स्क्वायर एन, ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा n क्या आया था? a r⁻n−1 अपन r जब बड़ा रहेगा, सपोज 1 बड़ा रहा r से, तो एस एन इज इक्वल टू a 1 - r⁻n अपन 1 - r। ठीक है, ये फॉर्मूला निकले थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में ये सीखा था। और हमने अंकगणित श्रृंखला में देखे थे पहले n पद निकालने के बाद में स्पेशल टर्म्स थे, कुछ विशिष्ट टर्म्स थे। तो वो कैसे निकलता था? ए को बीच में सेंटर में रखना है और बीच दोनों साइड क्या बोलते हैं, बैलेंस बना के चलना है। तो अभी सेम टू सेम इसका भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अभी लास्ट लेक्चर में सब टर्म्स निकालना सीखे थे लास्ट वीडियो में। अभी हम भूमितीय श्रृंखला के विशिष्ट पद निकालना सीखते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि जैसे आपको पता है भूमितीय श्रृंखला ऐसी डिनोट होती है, राइट। अब आगे जा रहा मल्टीप्लाई होगा, इसके आगे इस साइड होगा तो क्या होगा? a/r, a/r स्क्वायर, a/r³, a/r⁴, ऐसा सब कुछ रहेगा। अभी हमें 3 पद चाहिए, तो 1 2 3, ये 3 पद आ गया। 3 पद, ये क्या हो गया? a/r, a/r। अभी हमें 4 चाहिए, तो हमें इस लास्ट में क्या किया था? इसको मिक्स किया था, मतलब एक एक को स्किप करके किए थे। ठीक है, तो अभी पहले इसको लिए, इसको स्किप किया, इसको लिए, इसको स्किप किया, इसको लिया, इसको स्किप किया, इसको लिया, तो 4 पद क्या हो जाएगा? a/a³, a/r, ar3, ये 4 पद हो गया। 5 पद के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, a/a स्क्वायर, a/r, ar स्क्वायर, ये 5 टर्म हो गए। 6 टर्म निकालना रहेगा, तो इधर से 3 से स्टार्ट किया था, उसे 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 3 1 1 2 1 3 5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? गुड। देखो इसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है, a/r, ar स्क्वायर, बाद में 4 पदे के लिए ar³, ar3। ठीक है, अभी 5 पद के लिए क्या किया हुआ है? 5 पद भी दिख रहा है ना? 5 पद ar स्क्वायर, ar स्क्वायर। ठीक है, ये 5 पद के लिए। अब अंकगणितीय मीन क्या होता है? माध्य, अर्थमेटिक मीन परिभाषा इसमें देखते हैं। यदि कोई 3 टर्म अंकगणितीय श्रृंखला में है, 1 2 3 या 3 संख्या अंकगणितीय में है, तो बीच वाली संख्या रहेगी इन दोनों के एडिशन का हाफ हो जाएगा। x तथा y, इन दो संख्या के बीच अंकगणितीय माध्य ज्ञात करने, y को x और z का अंकगणितीय माध्य कहते हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला निकालते हैं। सपोज हमारे पास अंकगणितीय श्रृंखला की 3 पद है, x, a और y। ठीक है, अंकगणितीय श्रृंखला मतलब t1 t2 t3। अंकगणितीय श्रृंखला मतलब क्या? t2 - t1 इज इक्वल टू t3 - t2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये a - x इज इक्वल टू y - a। ठीक है, ए वाला इस साइड आ गया, ए वाला इस साइड आ गया, क्या हो गया? a + a इज इक्वल टू y + x। ये कितना हो गया? 2a इज इक्वल टू x + y। तो a इज इक्वल टू क्या? दोनों साइड 2 से भाग देने के बाद, तो अंकगणितीय मीन कितना निकला? अंकगणितीय माध्य
इज इक्वल टू ए, या फिर ज्योमेट्री अर्थमेटिक मीन। ठीक है, देखो इसमें भी ऐसे लिखा, भी बोलो कि ए क्यों लिया, दूसरा भी नंबर लिख सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अर्थमेटिक के लिए ए लिया, अर्थमेटिक है इसलिए ए लिया। अभी ज्योमेट्रिक रहेगा तो उसके लिए जी लिखा हुआ है, देखो और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी ज्योमेट्रिक मीन में क्या बोला, वाई रहेगा वो एक्स और जेड का ज्योमेट्रिक मीन भूमितीय श्रृंखला रहेगी, तो वाई एक्स तथा जेड का ज्यामितीय माध्य कहते हैं। ठीक है, अभी इसको कैसे निकालने का, वो निकालने का फॉर्मूला निकालते हैं। माना x ज्योमेट्रिक का g लिख लिया, फिर y माना ए क्या है, ज्योमेट्री अंक ज्यामितीय श्रृंखला या फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए का जो भी रहेगा t1 t2 t3 ऐसा रहेगा, तो क्या करता है t1 t3 बाई t1 ऐसा सेम t2, तो इसका रेशियो सेम रहता है, इसका अपॉन है ए अपॉन ए। ज्योमेट्रिक मीन रहे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस रहेगी, ज्योमेट्रिक श्रृंखला भूमितीय श्रृंखला रहेगी, तो भूमितीय श्रृंखला में ऐसा आएगा r। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, g बाई एक्स इज इक्वल टू वाई बाई जी, जी से जी इस साइड मल्टीप्लाई हो गया, y इंटू एक्स, ये कितना हो गया जी स्क्वायर, ये कितना हो गया एक्स वाई, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पे, वर्ग मूल लेने, दोनों साइड क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट लेने पे प्लस माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मीन जीएम, ये भूमितीय श्रृंखला रहेगी तो ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, देखो अभी इसमें टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ वो सब कुछ देखते हैं, और कुछ नहीं। हाँ, देखो दिख रहा है ना, नहीं अभी ठीक है। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन में क्या हुआ, एक्स वाई जेड ये तीन भूमितीय श्रृंखला है, तो वाई एक्स तथा जेड का ज्यामितीय माध्य होगा। एक्स तथा वाई किन्हीं दो संख्या के मध्य का ज्योमेट्रिक माध्य ज्ञात करना का फॉर्मूला निकाले ये लोग। तो वैसे ही हमने भी किया था, एक्स तथा वाई समान चिन्ह की संख्या है, एक्स तथा वाई समान चिन्ह की संख्या है। इसमें एक और बात है कि एक्स और वाई अलग अलग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो ज्योमेट्रिक मीन होगा भी नहीं अलग अलग होगी तो, लेकिन सेम होनी चाहिए, वो भी स्पेसिफिक किया हुआ है। तो x और y समान चिन्ह होगी, तो g यह x तथा y दोनों के बीच का नंबर है, मतलब अर्थात x g y यह तीन संख्या भूमितीय श्रृंखला में होगी, तो t2 अपॉन t1 t3 अपॉन t2 इज इक्वल टू r, इसमें अनुपात विच इज रेशियो सब सेम होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा इक्वल आ गया, मल्टीप्लाई दोनों जी स्क्वायर हो गया, इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई हो गया, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने के बाद वर्गमूल ही बोलते हैं, मुझे याद नहीं, स्क्वायर रूट लेने के बाद में ये हो गया। तो इसी प्रकार ये फॉर्मूला बन गया। ये यूक्लिड भाई साहब है, इन्होंने ए स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इजाद किया था, ऐसा मानना है। ठीक है, तो अभी इसमें देखो, अपने फर्स्ट चैप्टर में ज्योमेट्रिक क्या बोलते हैं भूमिति में फर्स्ट चैप्टर का अनुपात, वो चैप्टर में पढ़ा रहेगा। दो ट्रायंगल समरूप होते हैं तो क्या होता है। ठीक है, कोई नहीं, देखो लो आकृति में इसमें दिया हुआ है, एक अर्धवृत्त दिया हुआ, ए और बी इसका व्यास है, ए से पी इसका वैल्यू ए पी से बी इसका वैल्यू बी, और P से C इसका वैल्यू है रूट ऑफ ए बी। ए कैसे आया वो निकाल लेंगे, वो ए बी। तो अभी पहले इस वाले ट्रायंगल में ए सी पी या ए पी सी, ठीक है, उसका ए बी पी सी या पे सी पी बी, ये दोनों ट्रायंगल में P इस पे लंब हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों कौन समकोण है, तो ये क्या हो जाएगा, एक कौन दोनों, इसमें 90 इस पर भी 90 है, इसमें एक दोनों भुजा, इसमें भी वो सेम भुजा इसमें भी सेम भुजा है, तो कौन और भुजा वो उस प्रमेय से
दोनों एंगल, दोनों क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गए। ठीक है, तो इसमें समरूप त्रिभुज है तो उसकी वजह से ए पी और ए सी पी इज इक्वल टू सी पी अपॉन पी बी या पी बी सी, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। समझ में आया ना? देखो ऐसे ही लिखा हुआ ए सी अपॉन दिस, तो फिर सी पी सी स्क्वायर हो गया, ए पी इंटू पी बी, तो इन दोनों का ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो सी पी स्क्वायर आ गया। तो अभी सी पी स्क्वायर है, अभी सी पी का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लिया, तो प्लस का वैल्यू लेंगे, माइनस का वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी लेंथ माइनस में नहीं होती है। ठीक है, त्रिभुज की व्यास लंबा ए तथा ज्यामितिक माध्य है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है, सी पी क्या हो रहा है, ए बी का माध्य हो गया। ए तथा बी के चिन्ह समान होंगे तो जी वास्तविक संख्या है। ए तथा बी वास्तविक संख्या, अच्छा जी ऐसा भी होता है, राइट। ए बी तो रियल नंबर वास्तविक समान समान होगा तो ये रियल नंबर आएगा, अदरवाइज ये क्या बोलते हैं, नॉन रियल नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, वो भी आपका काम की चीज़ नहीं है, ऐसे समझो रियल नंबर होता है, रियल नंबर से ए निकला। ए तथा बी समान रहेगा तो जी वास्तविक रहेगा। यदि दो संख्या के ज्यामितिक माध्य ए दिस तथा दिस यह दोनों मान होते हैं, मतलब ज्यामितिक माध्य के स्क्वायर रूट के बाहर, देखो स्क्वायर रूट में ज्यामितिक माध्य में क्या हुआ, प्लस माइनस, मतलब क्या हो रहा है, प्लस माइनस, मतलब प्लस का भी या माइनस का, दोनों दो मान होते हैं। ठीक है, मतलब आगे से भी जाएगा पीछे से भी जाएगा, तो अब इस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं, हाँ ए साइड से भी जाएगा ए साइड से भी, तो दोनों वैल्यू रहेगी। यदि ए तथा बी हो जाए, लिख के बताता मैं कितना इसमें से बताएगा, मैं इसे पढ़ाने में मज़ा भी नहीं आता पढ़ने में। ठीक है, क्या था पहला, हाँ ए एंड बी समान चिन्ह होगा तो ज्यामिति जी क्या हो जाएगा, वास्तविक रियल नंबर, जी वास्तविक संख्या होगी। जी क्या था, प्लस माइनस एक्स वाई, इसका मतलब क्या हो गया, प्लस एक्स वाई एंड माइनस एक्स वाई, ये दोनों वैल्यू होगी जी की। सपोज ए इक्वल टू बी हो गया, या फिर x इज इक्वल टू वाई, तो जी क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई, एक्स इंटू एक्स या फिर वाई इंटू वाई, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया प्लस माइनस एक्स, ये क्या है अर्थमेटिक मीन क्या है, प्लस माइनस एक्स प्लस वाई बाई टू, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बाई टू, टू एक्स बाई टू विच इज इक्वल टू एक्स, तो जी इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ए इज इक्वल टू एक्स वैन एक्स इज इक्वल टू वाई, दोनों सेम रहेगा तो ऐसा आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट ये वाला देखते, थ्योरम नहीं पर मैं थ्योरम ही होता है, राइट। माना x तथा y असमान घन वास्तविक संख्या है, मतलब क्या, समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा, असमान है और घन में है x और y, पहला x नॉट इक्वल टू y इम्प्लाइज समान वास्तविक संख्या में है। ठीक है, घन में वास्तविक संख्या, घन में मतलब सब पॉजिटिव नंबर में, पॉजिटिव नंबर में सब पॉजिटिव रियल नंबर कोई भी हो सकता है, घन में वास्तविक नंबर में। ठीक है, तो ये घन वास्तविक संख्या का चिन्ह है। ठीक है, अभी और क्या दिया हुआ है, ए अंक गणितीय माध्य तथा जी यह x तथा y के बीच का घन ज्यामिति माध्य है। ये क्या है, जी क्या है,
तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए बड़ा होता है जी से, टू प्रूव दैट। ऐसे सब कुछ लिखना क्या है वो आप अपने टीचर से बात कीजिए, कौन से फॉर्मेट में बात कर मतलब कर लिखने का रहता है, तो उसके हिसाब से आप एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वेलकम टू दिस आवर चैनल। तो हमें दिया क्या हुआ है, x नॉट इक्वल टू, क्वेश्चन टाइप हम क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, तो x और y दिया हुआ है, वो दोनों इक्वल नहीं है और ऐसा निकालना है। और हमें पता क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जो अंकगणितीय माध्य क्या होता है, x प्लस वाई। अंकगणितीय माध्य को कुछ और भी बोलते हैं, समानांतर या फिर कुछ तो ऐसा और बोलते हैं, मतलब आप मेरे पास वो लिखा हुआ नहीं है। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड जी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स वाई। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ। अब बोलोगे इसमें से इसको माइनस क्यों कर रहे हैं, कोई नहीं, आप इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें क्या है। लेकिन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मुझे बार बार काट स्पिट नहीं करना पड़ेगा, फटाफट सॉल्व होगा, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, जैसे मतलब कोई और सॉल्व कर चुका है तो हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, उसने वो मेथड से किया था, आप भी हम भी वही मेथड से करते तो फटाफट सॉल्व होगा। लेकिन हमको मतलब कुछ तो कीड़े कांडी करना है, तो आप वो साइड से भी करो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करो। मिस्टेक होगा तो कुछ और निकले तो पता नहीं, कुछ और निकल जाए, और निकलेगा तो अच्छी ही बात है, कुछ तो मतलब कुछ तो ईजाद होगा आपसे भी। तो यूक्लिडियन भाई साहब है, उसकी जगह पे आपका फ़ोटो आएगा, कोई पढ़ रहा होगा या फिर कोई पढ़ा रहा होगा आपका फ़ोटो। ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई 2 प्लस प्लस का ही लेता हूँ मैं, माइनस का नहीं ले रहा, एक्स बाई वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस 2 ऑफ एक्स वाई, ठीक है। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, रूट ऑफ वाई स्क्वायर ऐसा भी इसको लिख सकता हूँ, रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ वाई दोनों मल्टीप्लाई सेम ही होता है, अपॉन 2 ऐसा लिख सकता हूँ। ये क्या हो गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ वाई प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपने देखा ही है यूक्लिडियन भाई साहब का, ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो अभी क्या हो जाएगा, ए माइनस जी इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई, ठीक है। और हमें पता है x एंड y बिलोंग्स टू वेयर, पॉजिटिव रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक नॉन जीरो संख्या, वास्तविक घन वास्तव संख्या। देखो ये ऋण लिखा हुआ था, ये घन होगा इसमें, ये घन वास्तविक संख्या ये होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, और साथ में क्या दिया, x माइनस वाई इज इक्वल, एक्स इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू दिस, मतलब x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू दिस, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, ज़ीरो नहीं होगा और माइनस में भी नहीं होगा, मतलब क्या होगा, x माइनस वाई इज मस्ट बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, मतलब जो भी रहेगा वो वैल्यू बड़ा ही रहेगा। नहीं, ये वाला बड़ा नहीं रहेगा, ये वाला नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये माइनस में भी आ सकता है, लेकिन ये इसका पूरे का स्क्वायर x माइनस वाई, पूरे का स्क्वायर, कोई भी माइनस में भी नंबर आ गया, सब ये तो माइनस में, ये मैंने जीरो क्यों बताया, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन जीरो, ऐसा क्यों होगा, ऐसा नहीं क्यों नहीं हो सकता, x इज इक्वल टू 1 हो गया, y इज इक्वल टू सपोज 3 हो गया, 1 माइनस 2 ये जीरो, ये थोड़ी होगा। लेकिन माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ये कितना हो जाएगा, ये तो बड़ा ही रहेगा, स्क्वायर तो हमेशा बड़ा ही रहता है, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हमेशा बड़ा ही रहेगा, चाहे वो माइनस में नंबर आए पॉजिटिव नेगेटिव में आए, ये क्या हो जाएगा, बड़ा ही नंबर रहेगा हमेशा, ठीक है। ये बड़ा ही रहेगा, ये समझ में आ गया। ए जी क्या था, ये बड़ा रहेगा तो इसके अपॉन में 2 रहेगा, वो भी बड़ा रहेगा, ये भी बड़ा रहेगा, बड़े नंबर को स्क्वायर बड़ा, ये भी बड़ा रहेगा, मतलब क्या, ए माइनस जी ये भी बड़ा रहेगा, क्योंकि ये क्या है,
ए माइनस जी की क्या है, ए माइनस जी 1 लिख लेते या फिर लिख सकते हैं फ्रॉम वन। ठीक है, वीडियो बड़ा नहीं हो रहा, ए इज ग्रेटर देन जी। अच्छा हो गया, ये तो करना था, जी को उस साइड लेके आगे। देखो इसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एक्स और वाई नॉट इक्वल नहीं है, तो माइनस माइनस जीरो नहीं हो सकता, और ए पॉजिटिव में ही होगा। पॉजिटिव में क्यों होगा, कोई नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर को छोड़ के रियल वास्तविक संख्या को स्क्वायर करने पे क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, चलो फिर फटाफट सम सॉल्व करते हैं। पहला सम क्या दिया हुआ है, भूमितीय श्रृंखला के तीन भूमितीय श्रृंखला के योगफल इतना है, उनका गुणनफल इतना है, तो संख्या ज्ञात करो। योगफल कितना दिया हुआ है, योगफल इज इक्वल टू 38, गुणनफल कितना दिया हुआ है 1728। तो हमें वो तीन शब्द कौन से मानेंगे, माना तीन भूमितीय श्रृंखला के पद है ए अपॉन आर ए आर। तो अभी क्या दिया हुआ है, तीनों का योगफल कितना दिया हुआ है, ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 38। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ, ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1728। तो ये कितना हो जाएगा, आर से आर गया कैंसिल, ए आर क्यूब इज इक्वल टू 1728। 1728 किसका स्क्वायर है, 12 का, 12 का स्क्वायर कितना 144 इंटू 12, 4 दूनी 8, हसीलाई 1, 12 चौक 48 का 8, हसीलाई 4, 48 49 50 51 52, 52 का 2, हसीलाई 5, 12 कम 12, 12 5 17, एक क्यूब इज इक्वल टू 12 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 12। ठीक है, इज इक्वल टू 12 आ गया। ये 12 अभी इसमें वैल्यू, 12 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ए इज इक्वल टू 12 समीकरण करण 1 में रखने पर ऐसा कुछ लिखते हैं, 12 बटे आर प्लस 12 इंटू आर इज इक्वल टू 38। ये कितना हो जाएगा, आर का सब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 आर प्लस 12 आर प्लस 12 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38 आर। 38 आर इस साइड आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 आर माइनस 38 आर प्लस 12 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 12 आर स्क्वायर माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 6 26 आर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 2 से सब में भाग जा रहा है, 2 से जा रहा है, हाँ 2 से जा रहा है, तो 2 से भाग दिया 6 आर स्क्वायर, 2 से भाग दिया 13 आर प्लस 6। तो ये माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस हो जाएगा, ये 36 चाहिए, 36 कैसे आएगा, 9 चौका 36। ये वाला सम कैसे करते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में आपको है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो इसको मैं ऐसे तोड़ने का है, हमको ऐसे तोड़ने का है 13, ताकि वो मल्टीप्लाई करने पे 36 आना चाहिए। 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 3 का भाग दोनों में जा रहा है, 3 आर कॉमन निकाला, क्या बचा 2 आर माइनस 3, आर गया 3 गया, तो कितना 3। इसमें क्या कॉमन निकल रहा है 2, बचा कितना 2 आर प्लस का माइनस, प्लस माइनस कॉमन जा रहा है तो इधर माइनस आ जाएगा, ये आर सॉरी 6 में 2 का भाग देंगे 3 हो जाएगा। अब देखो ए वाला और ए दोनों सेम है ना, इसको कॉमन ले रहे हैं, 2 आर माइनस 3, तो बचा क्या ये 3 आर और ये माइनस का 2। ठीक है, 2 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अथवा या तथा या और पता नहीं क्या लिखते हैं, तथा या 3 आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आर क्या आ गया 3/2 या आर इज इक्वल टू 2/3। ठीक है,
ये दो वैल्यू आ गई। तो अभी वैल्यू उसमें पुट करना था, वैल्यू क्या थी, ए बाय अपॉन आर, ए आर, ए वाली वैल्यू थी। तो अभी हमारे पास ए इज इक्वल टू कितना था 12 एंड आर इज इक्वल टू 3/2। पहले इससे वैल्यू निकालते हैं। अब इससे वैल्यू निकालेंगे, क्या आ गया 12, 3/2, 12 इंटू 3/2, ये 3 से गया कितना आ गया, 3 चौक 12, 4 इंटू 2 12, 6, तो 6 इंटू 3 8, 12, 6 हमारा 6 से 18, ये तीन ये वाली वैल्यू से। लेकिन हमारे पास आर दूसरा भी है, तो आर इज इक्वल टू 12, ए इज इक्वल टू 12, आर इज इक्वल टू 2/3। तो ये क्या हो जाएगा 12/2/3, 12 इंटू 2/3, ये 2 से 2 6, 3 चौक 12, ये कितना हो गया 6 इंटू 3, ये 3 ऊपर आ जाएगा। ये पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं सॉल्व करते तो टीचर से सीखो और फिर ये वीडियो देखो। 6 को 12, 6 18, 12 और 8, मतलब देखो 18 12 8, 8 12 18, तो सेम ही आ रहा है। तो 8 12 18, ये 3 हमारे वैल्यू हो गए। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया पेज पर ख़त्म। चलो नेक्स्ट पेपर निकालते। अभी क्या दिया हुआ है, x तथा 10 के बीच ज्यामितीय माध्य इतना है, सॉरी ज्यामितीय माध्य नहीं, अर्थमेटिक माध्य है, वो अंकगणितीय माध्य है, अंकगणितीय माध्य बोल रहे हैं ना इसको, हाँ अंकगणितीय माध्य, अर्थमेटिक मीन इतना है। तो x का मान ज्ञात करो, मतलब अंकगणितीय माध्य 17.5 है और x एंड 10 दो टर्म है, x और y हो गया। ठीक है, ऐसे समझ के रखो। तो अभी ए एम का फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई बाई 2, ये कितना है 17.5, 10 प्लस एक्स अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 17 34 और 35, x इज इक्वल टू 35 माइनस 10, देन उस साइड गया तो 35 माइनस हो गया। अब बोलोगे इससे तो इस साइड नहीं गया, ये इस साइड आ गया, तो ये इस साइड गया। तो वैसे ही जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसा लिखो, लेकिन ये क्या हो रहा है, इसको इस साइड भेज रहे, इसको इस साइड भेज रहे, दोनों सेम हो गया, लेकिन ये इस साइड का इस साइड है तो उसको उल्टा हो गया। समझ में आ रहा है, जैसे इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से इंडिया आ गए, वो सेम टू सेम ही है, लेकिन जो पाकिस्तान में ही रह गए वो कन्वर्ट हो गए या फिर मारे गए। तो वैसे ये कन्वर्ट हो गया या फिर मारा जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो गया। तो 35 में से 10 गया 25, तो x का वैल्यू कितना आ गया 25। देखो ऐसे सॉल्व किया हुआ, देखो ठीक है। अभी ये वाला सम, इसमें अंकगणित दिया हुआ और भूमितीय ज्ञात करना है, और मतलब उल्टा फुल्टा लिखा हुआ, मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक और कुछ नहीं। इसमें क्या दिया, x प्लस वाई तथा x माइनस वाई के बीच ज्योमेट्री भूमितीय माध्य है, तो x और y का मान ज्ञात करो। सॉरी x माध्य x है तो x का मान ज्ञात करो। मतलब क्या दिया हुआ है, जी एम इज इक्वल टू एक्स, और x और y क्या दिया हुआ है x प्लस 2 x माइनस 1। ये देखो लिखा ना क्वेश्चन, x प्लस 2 x माइनस 1 के बीच भूमितीय माध्य कितना है x, तो x का मान ज्ञात करो। अभी आपको चैप्टर में है कि नहीं है सिलेबस में, वो मुझे भी नहीं पता, मेरे सिलेबस में था तो मैं वैसे सीख रहा हूँ वापस से। तो जी एम का फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस एक्स वाई, ये क्या x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1। अभी मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, बोथ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, या फिर वर्ग, दोनों साइड वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, एक्स का माइनस 1 से एक्स माइनस एक्स, ये 2 से प्लस एक्स प्लस 2 एक्स, 2 से माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इस साइड आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 में से एक गया, कितना आ गया एक्स माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2 इस साइड आ गया, एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, एक्स का 2।
तो देखो ये ऐसा x इजिकल टू 2 आ गया आंसर। इसमें भी नहीं लिखा x स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 1.9 एक्सरसाइज। तब तक के लिए जय श्री राम।